Hello, and welcome back to my channel. I'm super duper happy to serve you. And hi, this is Shilpa Dadish. I am a storyteller, life coach, and author of book Your Real Identity and Do It Don't Quit. आज मैं दूसरी जगह बैठी हूँ, देख सकते हो आप मेरे पीछे थोड़ा सा चेंज है। इसका चेंज का रीजन बहुत ही प्यारा है, इसके बारे में भी मैं बात करूंगी और ये वीडियो भी उसके ही बारे में है जो लाइफ में आप एक्सपीरियंस करते हो। करेक्ट, जो चीज़ आप एक्सपीरियंस करते हो। पहले ये सब पीछे नहीं था, इट वॉज जस्ट एक टेबल रहती थी, ब्लैक कलर की टेबल। ओल्ड वाला मेरे पास रहेगा तो मैं ऐसे डाल दूंगी, नहीं तो पहले यहाँ पे ओल्ड ऐसे एक टेबल था एंड आई यूज्ड टू सिट देयर एंड आई यूज्ड टू टेक सेशंस। लेकिन ये सब चीज़ें अभी बनी है, नई बनी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के पीछे है ना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो क्या है पता है? दैट्स द फ्रीक्वेंसी इन विच यू आर वर्किंग। मतलब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, आपको फ्रीक्वेंसी पता है, करेक्ट। एनर्जी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस होते हैं, हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होते हैं, लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन होते हैं। अब लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस में क्या होते हैं? जेलेसी, एंग्री, फ्रस्ट्रेशन, घुटन एंड एवरीथिंग। वो जो बोलते हैं ना लो सैड इमोशंस जो रहते हैं वो सारे लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में आते हैं। और जो हाई फ्रीक्वेंसी रहते हैं जैसे जॉय, हैप्पीनेस, जो आप फील करते हो, ग्रेट फील करते हो, गुडनेस, ऑल ओवर कॉन्ट्रीब्यूशन याद आते हैं, ये आप विजन के थ्रू जाते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, एवरीथिंग गोज इन हाई वाइब्रेशन। वहाँ पे आप खुश रहते हो। तो लेकिन ये आप हाई वाइब्रेशन में जाते कैसे हो? आप हमेशा जब आप लो वाइब्रेशन में रहते हो, अपने को समझ में आ गया कि भाई मेरे को गिल्ट, शेम, फियर, डाउट ये सब रहते हैं जब हम लो फ्रीक्वेंसी में रहते हैं। जब हम हाई फ्रीक्वेंसी में जाए कैसे? देयर इज अ इम्पॉर्टेंट वे टू गो इन हाई फ्रीक्वेंसी एंड आई एम गोइंग टू गिव अ सिंपल टूल, सिंपल वे ऑफ गोइंग फ्रॉम लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन टू एन हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन। सिर्फ सब कुछ करो, लेकिन कुछ नहीं कर भी सिर्फ आप एक चीज करोगे ना, believe me, you will see a drastic change in your personality, your frequency, your energy and in your own self. What is that? Let's dive into this video. Whatever we feel, we attract that. If you feel good, you feel attracted towards good things in your life. और जब आप बुरा महसूस करते हो या गलत बोलते ना, नेगेटिव सोचते हो या नेगेटिव फील करते हो तो आप वही अट्रैक्ट करते हो। लेकिन शिल्पा, अगर मैं दिन भर पॉजिटिव कैसे बोलते ना, दिन भर कैसे पॉजिटिव सोच सकते हैं? कभी ना कभी तो नेगेटिविटी आएगी ना। हम इंसान है, कोई रोबोट तो है नहीं। करेक्ट, हम कभी भी पॉजिटिव नहीं रह सकते हैं। हम फीलिंग्स को महसूस करना, फीलिंग्स को बोलते ना कंप्रेस नहीं करना है। हमें नेगेटिव फीलिंग आती है, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव फीलिंग आना इज नॉट अ बैड थिंग, ठीक है। हम हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी में नहीं रह सकते। मतलब आप अगर गुस्से में हो आप गुस्से में, अगर आप सैड हो तो बोलते ना एक्सेप्ट दैट, ऑनर दैट कि हाँ दिस इज व्हाट वे आई एम फीलिंग। बट व्हेन यू आर ओवरवेल्म्ड विद द लो फ्रीक्वेंसी, there we use gratitude. Yes, the most powerful tool, most powerful way of being in a high vibration is attitude of gratitude. Being in a gratefulness, being in small things which are there in your life, being grateful for that. Now let me give you what is gratitude. Definition of gratitude क्या है? Let's टॉक ऑन दैट। ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या है? ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है ए फीलिंग ऑफ अप्रिसिएशन। फीलिंग ऑफ अप्रिसिएशन, जब आप फीलिंग ऑफ अप्रिसिएशन रहता है आपके अंदर, जब आप उस फीलिंग में जाते हो जहां पर आपको है ना जो भी चीजें आपकी लाइफ में है उसके लिए आप ग्रेटफुल होते हो, देन यू शिफ्ट योर फ्रीक्वेंसी टू हायर फ्रीक्वेंसी एंड यू वाइब्रेट एट द हायर फ्रीक्वेंसी। ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया इसकी स्टोरी, यहाँ पर एक टेबल था, मैंने जैसे कि कहा था, वहां पर मैं हमेशा अपने आप को ग्रेटफुल महसूस करती थी। अब मैं ग्रेटफुल महसूस करना और ग्रेटफुल होना दोनों में अलग डिफरेंस है। आप महसूस करना इज यू फील इट कि यार आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क फ्रॉम हियर इन द कंफर्ट ऑफ माय हाउस एंड अर्निंग रिस्पेक्ट, अप्रिसिएशन एंड डिग्निटी एंड मनी एज वेल, ठीक है। ये होता है फीलिंग। आप ग्रेटफुल महसूस करते हो। ग्रेटफुल होना मतलब
थैंक यू मेरी लाइफ में है, हाँ ठीक है, लेकिन अगर अच्छा होता और भी होता, या मेरे पास इसने थोड़ा अपना पर्सनल ऑफिस होता, अगर मेरे पास ज़्यादा क्लाइंट होते। यू आर जस्ट लिमिटिंग योर ग्रैटिट्यूड, डोंट लिमिट योर ग्रैटिट्यूड। इसको अब हम ऑब्वियसली शिल्पा, अगर मैं है ना जो चीज़ है उतने में ही खुश रहूंगी तो मैं ज़्यादा कैसे पाऊँ। There is a technique. You should be great. You should have a vision for the future. That is where we called a visualization. यहाँ पर अच्छा सोचो अपने लिए, बहुत बड़ा सोचो अपने लिए, लेकिन साथ में जो चीज़ है उसके लिए ग्रेटफुल होना भी सीखो। There what I call the sweet spot of manifestation. जहाँ पर आप सोचते बड़ा हो, चाहिए आपको, उसके लिए आप विजुअलाइज करते हो, अफर्मेशन करते हो, लेकिन आप जो है उसके लिए भी ग्रेटफुल होते हो। तब जा कर के जो चीज़ें आपके पास है और जो चीज़ें आपको चाहिए वो दोनों मिलती है, डबल होके मिलती है आपको। ये उसी की स्टोरी में कह रही हूँ आपको। अब आपको मैं बताती हूँ कि ग्रैटिट्यूड कैसे किया जाता है। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ डूइंग ग्रैटिट्यूड। फर्स्ट, ग्रैटिट्यूड फॉर योर ओन सेल्फ। अब ग्रैटिट्यूड फॉर योर ओन सेल्फ कैसे किया जाता है? जैसे कि आई एम ग्रेटफुल फॉर द हेल्थ, I am grateful for my body, I am grateful for my soul, I am grateful for my mind. This is for your own self. ठीक है? This is grateful for yourself. Then gratitude for life you have. That is your family, your job, the opportunities you have, the materialistic things you have, everything around which you have in your life. Gratitude towards life. ठीक है? And the third category is gratitude towards universe. Gratitude towards universe is nothing but gratitude towards food we eat, sunrise you see, morning you see. This is all universal gift. Obviously जब आप ये सब चीज़ों को अप्रिशिएट करते हो, ये आपकी चीज़ों ये लाइफ में आती है, तो ये अब जब भी आप ग्रैटिट्यूड करो, फर्स्ट स्टेप इज टू राइट डाउन। मैं नॉर्मली ये 3 कैटेगरीज में करती हूँ, उसके अलावा आप एक और चीज कर सकते हो। आप पहले हेल्थ, वेल्थ, मनी, रिलेशनशिप और हैप्पीनेस, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, स्पिरिचुअल थिंग्स, ये सब कैटेगरीज में आपको क्या क्या चाहिए, बिकॉज फर्स्ट इफ यू डोंट हैव इंटेंशंस यू कांट अट्रैक्ट दैट थिंग। ठीक है, आप सब इंटेंशन लिख लो पहले, उसके ऊपर आपको ग्रैटिट्यूड ग्रो करना है रोज फॉर नेक्स्ट 28 डेज। कंसिस्टेंटली आप अगर है ना ग्रैटिट्यूड करते हो, अगर ये 5 चीज़ों में स्पेसिफिक कोई चीज़ है उसके ऊपर ग्रैटिट्यूड करो। जब भी आप लो महसूस करते हो तब तो आपको डबल ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। जाके फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी और के लिए पर्सन, ऑपोजिट पर्सन पे आपको, अगर आपको बोलते हैं ना कोई झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, तो उसके ऊपर और ग्रैटिट्यूड करो उस चीज़ के लिए। जो चीज़ आपके पास नहीं है उसके लिए ग्रैटिट्यूड करो। यू विल सी द शिफ्ट इन योर पर्सनैलिटी, यू विल सी द शिफ्ट इन योर वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। बिलीव मी, अगर आपने कुछ नहीं किया और सिर्फ ग्रैटिट्यूड भी किया ना, यू विल सी ड्रास्टिक चेंज। क्योंकि जो चीज़ हमारे पास होती है हम उसके लिए कभी ग्रेटफुल नहीं होते हैं, और जो चीज़ के लिए हम ग्रेटफुल नहीं होता है ना, वो आपके पास नहीं रहने देता है। आप चेक कर लो अपनी लाइफ में, आप जब चीज़ों की कदर नहीं करोगे, और अपन ने सुना भी है चीज़ की कदर करना सीख। अगर तू चीज़ की कदर नहीं करेगा ना, भगवान तेरे को देगा नहीं। अपन ने ये चीज़ सुनी भी है, लेकिन हम वो समझते नहीं हैं। हमारे वर्ड्स, हमारी फीलिंग्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट कांटेक्ट करती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, और वो फ्रीक्वेंसी हम रेगुलर लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। What you feel, you will get. Where the energy flows, we attract that. So be very grateful in your life for small things. See around, देखो अपने इर्द गिर्द कि आप किन चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पर ग्रेटफुल हो। अप्रिशिएट दैट, राइट एवरी डे ग्रैटिट्यूड। 5 ग्रैटिट्यूड लिखो या 10 ग्रैटिट्यूड लिखो, लेकिन लिखो जरूर। मैंने जैसे कि आपको 3 कैटेगरीज भी बताई है। अगर आप 3 कैटेगरीज में नहीं करना चाहते हो तो एक बहुत ही शानदार तरीका है, रात में बैठो या सुबह बैठो, जब भी बैठना है। मैं नॉर्मली ग्रैटिट्यूड रात में भी करती हूँ, सुबह भी करती हूँ, ओरल, वर्बल, राइटिंग सब। तो उसमें क्या करना है, आपको बैठना है और आपको सुबह जब से उठे हो आप, और जब तक आप बेड में गए हो, तब से लेके तब तक आपने क्या चीज़ें अपनी लाइफ में देखी है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो।
जो चीजें आपने अच्छी अच्छी देखी है उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने सुबह उठते ही इतना सुंदर सूरज उगते हुए देखा है, कितनी सुंदर तरीके से मैंने अपने आप को सजाया है, वाओ मैं कितनी कंफर्टेबली बेड में सोई हूँ, अमेजिंग ब्रेकफास्ट खाया है मैंने आज। ये छोटी छोटी चीजों को हम ग्रांटेड ले लेते हैं। लोगों को नसीब नहीं होता है, हमें मिलता है तो हम उसकी कदर नहीं करते हैं। कदर करोगे तो वो चीजें आपको मिलेगी। बिलीव मी, जब आप ये जब आप करते हो सुबह से लेके शाम तक, जो भी चीजें आपको ग्रेटफुल लगती है वो छोटी छोटी चीजें आप जब लिखते हो, यू विल गेट नेक्स्ट डे, जब आप ये आदत पड़ जाएगी ना आपको, 8-10 दिन में जब आपको हैबिट हो जाएगी, योर माइंड विल सर्च फॉर गुड थिंग्स, क्योंकि आपको ये दिमाग में रहेगा कि यार मेरे को राइट में ग्रेटिट्यूड लिखना है तो मुझे अच्छी अच्छी चीजें। कभी कभी तो ऐसे होता है ना कि सामने कोई बिल्डिंग देख के आप खुश होते हो, यार कितनी सुंदर बिल्डिंग बनाएंगे यार, कुछ नहीं है उसमें, बिल्डिंग सुंदर लग रही है बस। क्या आर्किटेक्ट बनाया है ना, क्या दिमाग है बंदे का, क्या सुंदर बिल्डिंग बनाई है। दैट इज ऑल्सो ग्रेटिट्यूड। सुंदरता को तारीफ करना भी ग्रेटिट्यूड है। छोटी छोटी चीजों में, बिले में, बड़ी चीजों के लिए मत जाओ, छोटी चीजों में ढूंढो खुशी, यू विल अट्रैक्ट मोर ऑफ इट एंड दैट विल क्रिएट abundance in your life. Believe me, attitude of gratitude should be your attitude from today. Adopt this single technique and you will change entirely. Your personality will change, your way of thinking will change, your entire life will change. Adopt attitude of gratitude. Gratitude is the most powerful way of being in high frequency. Getting from low frequency to high frequency. Try this and let me know in the comment box, how did you do your gratitude in a various style or in the same way which I am saying, or what part of this video you like the most. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, please don't forget to subscribe the channel, like this video, share with someone who feeling low in their life and feeling like I have vibrationally low feeling, then please share it with them so that I can help them as well. They can feel higher in their life by adopting this. Until next time, take care of yourself because you are very, very, very important. Until next time, tata, bye bye.